एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि क्रिसमस स्टार संयोजन का संबंध निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों से है। ऑप्शन ए शनि और बृहस्पति, बी शनि और मंगल, सी शनि और शुक्र या फिर डी शनि और वरुण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी शनि और बृहस्पति। क्रिसमस स्टार संयोजन का संबंध शनि और बृहस्पति ग्रह से है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में लगभग 400 वर्षों के बाद शनि और बृहस्पति हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े ग्रह सबसे नजदीक स्थिति में एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। इस दौरान आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होगी जिसे शनि और बृहस्पति का क्रिसमस स्टार संयोजन युति कहा जाता है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कि इसरो का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है जो केवल निजी उपग्रहों को ही ले जाएगा। ऑप्शन ए PSLV-C49, बी PSLV-C50, सी PSLV-C51 या फिर डी PSLV-C52। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी PSLV-C51। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो PSLV-C51 की सहायता से निजी उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इस मिशन में पिक्सल इंडिया नामक स्टार्टअप द्वारा पूरी तरह से बनाया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आनंद लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में इंडिया स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश सैट और विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा निर्मित यूनिट सेट भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 4। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलारी पट्टू सहित 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। आपको बता देते हैं कि इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखंब और थांगता है। आपको बता देते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत साल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के रूप में हुई थी। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 3 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 9। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 मेडल अपने नाम किए हैं जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आपको बता देते हैं कि एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडल विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। चलिए अपना चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस निगरानी पोत को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए गजराज, बी सुजीत, सी एरावत या फिर डी कवरत्ती। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सुजीत। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावतरण हुआ है। यह समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। इसके शामिल होने से तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। आपको बता देते हैं कि इस स्वदेशी अपतटीय पोत का डिजाइन तथा निर्माण GSL ने किया है। यह उन्नत तकनीक, नौ परिवहन तथा संचार उपकरणों व सेंसर से लैस है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 19 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 21 दिसंबर या फिर डी 22 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 20 दिसंबर। प्रति एक वर्ष विश्व भर में 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से अब तक हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है। ऑप्शन ए स्पेस एक्स, बी ह्यूमन स्पेस, सी US गार्जियंस या फिर डी गार्जियंस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी गार्जियंस। हाल ही में अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जाबाजों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। आपको बता देते हैं कि अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आई थी। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोच्चि या फिर डी दिसपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी हैदराबाद। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। आपको बता देते हैं कि अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है।
मंत्रालय के अनुसार HWT में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगी। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी देकर जबरन धर्म परिवर्तन होने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से शादी के खिलाफ एक अधिक कठोर कानून लागू हो गया है। इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया गया था। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु के ऑलराउंडर और किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए मुरली विजय, बी विजय शंकर, सी यो महेश या फिर डी अभिनव मुकुंद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी यो महेश। हाल ही में तमिलनाडु के ऑलराउंडर और दो आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर यो महेश ने बीते 20 दिसंबर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता देते हैं कि उन्होंने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच सितंबर 2018 में खेला था। यो महेश ने 2006 से 2018 तक 50 प्रथम श्रेणी, 21 लिस्ट ए और 46 T20 मैच खेले हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र यानी मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। आपको बता देते हैं कि यह प्राइमेट के लिए देश में इस तरह का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया जा चुका है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि भारत तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क के माध्यम से किन देशों को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी सेशल्स या फिर डी उपरोक्त सभी। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।